नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का पाठ 12, जिसका नाम है सुदामा चरित। और ये पाठ लिखा गया है नरोत्तम दास जी के द्वारा। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि भक्ति काल के जितने भी निर्गुण धारा के जितने भी कवि हैं, चाहे मीराबाई हो, सूरदास हो, तुलसीदास हो, जितने भी सारे कवि हैं, इन सभी ने अपने अपने तरीके से यहाँ पर कृष्ण भगवान की भक्ति को या भगवान की भक्ति को उन्होंने एक परम स्थान दिया है। तो इसी तरह से नरोत्तम दास ने भी यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान और उनके जो मित्र हैं, उनके जो परम मित्र हैं सुदामा, उनके विषय में इस पाठ को लिखा है। तो देखिए, चैप्टर हम अपने लास्ट सेशन में ही स्टार्ट कर चुके हैं और 2 से 3 काव्यांश इसके हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे क्लास में पिछली क्लास को अटेंड नहीं कर पाते हैं और इस क्लास में पहली बार वो बैठे होते हैं। तो जब भी हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जब भी हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, तो हम अपने लास्ट सेशन को एक बार रिवाइज करते हैं। तो बिल्कुल वही हम आज करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम पहले एक बार यहाँ पर सुदामा चरित के जितने भी काव्यांश हमने लास्ट सेशन में पढ़े थे, उनको हम एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा ये आज का टॉपिक है। आप देखेंगे, देखिए नरोत्तम दास जी के विषय में हमने यहाँ पर पहले ही पढ़ लिया था और उसके बाद हमने यहाँ पर पाठ प्रवेश आप लोग को बताया था कि इस पाठ में आखिर क्या है, पूरे चैप्टर में क्या बताया गया है। तो देखिए, इस पूरे चैप्टर में जब श्री कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश बन गए हैं, द्वारिका के राजा बन गए हैं, अपने वृंदावन को छोड़कर वो मथुरा द्वारिका चले गए हैं, तब उनका जो मित्र है, यानी कि बचपन में वो जिसके साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे, उनका मित्र सुदामा, जो बहुत ही वो एक गरीब ब्राह्मण है, बहुत ही दयनीय उसकी स्थिति है, रोज रोज वो इधर उधर से मांग कर अपने दिन का गुजारा करता है, अपने दिन को चलाता, अपने दिन को पूरा करता है। और अब क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है और उनकी पत्नी इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है, और क्योंकि सुदामा जो है श्री कृष्ण को अपना परम मित्र मानते हैं, परम मित्र कहते हैं, तो वो अपनी बचपन की सारी बातें अपने पत्नी को बताते हैं कि किस तरह से कृष्ण जो है मेरे कभी बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, पक्के मित्र हुआ करते थे। तो जब उनकी पत्नी को पता चला कि कृष्ण अब द्वारिकाधीश बन गए हैं, द्वारिका के राजा बन गए हैं, तो उन्होंने अपने पति यानी कि सुदामा को बार बार फोर्स किया कि तुम्हें एक बार अपने मित्र के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा कृष्ण भगवान का किस तरह से वो राजकाज चला रहे हैं, किस तरह से अपना राजपाट चला रहे हैं, वो सबकी मदद करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं और हमेशा बुराई के लिए वो हमेशा लड़ते हैं, बुराई के खिलाफ वो हमेशा रहते हैं। तो उन्होंने जब श्री कृष्ण भगवान की ये सारी बातें देखी, तो उस समय उन्होंने अपने पति यानी कि सुदामा को बार बार फोर्स किया, बार बार उनसे जिद की कि आपको एक बार अपने मित्र के पास जरूर जाना चाहिए, वो जरूर आपकी मदद करेंगे, वो जरूर आपकी हेल्प करेंगे। तो इस तरह से जब बार बार उनकी पत्नी ने, सुदामा की पत्नी ने उनको एक तरह से जिद की, तो वो चले गए अपने मित्र से मिलने के लिए। तो जब वो अपने मित्र से मिले तो किस स्थिति में थे, वो हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर पढ़ा था, अपने पहले काव्यांश में। तो यहाँ पर कैसी उनकी स्थिति थी आप देख सकते हैं। शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को अही, बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाय उपाहन को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। तो यहाँ पर जो द्वारपाल है, जब सुदामा मिलने गए हैं कृष्ण से, तो द्वारपालों ने जब उस ब्राह्मण को देखा, उस वृद्ध ब्राह्मण को देखा, उस दयनीय स्थिति वाले ब्राह्मण को देखा, जो बार बार कृष्ण भगवान का नाम ले रहा था, उनके बारे में पूछ रहा था, तो
अब द्वारपालों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, वो सीधे गए श्री कृष्ण के पास और उन्होंने पूरी स्थिति बताई। उन्होंने कहा ना तो कोई सर पर पगड़ी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि राजा है तो राजा से मिलने के लिए तो राजा ही आते हैं और राजा हमेशा पगड़ी पहनकर मुकुट लगा कर आते हैं। तो अब द्वारपाल उनकी दयनीय स्थिति के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं शीस पगा न जगा तन में प्रभु, जाने को बसे कहीं ग्रामा, यानी कि कौन से गांव में जा रहे हैं उन्हें कुछ नहीं पता, केवल शरीर पर फटी सी धोती है और गले में को एक दुपट्टा है और कुछ भी नहीं पता है कि उन्हें कहाँ जाना है। और ऐसा एक गरीब ब्राह्मण हमारे दरवाजे पर खड़ा है जो बहुत आश्चर्यचकित होकर इस महल को देख रहा है और बार बार कृष्ण भगवान का नाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जब ये बात कृष्ण भगवान को पता चली तो वो दौड़े दौड़े बिना नंगे पांव दौड़े दौड़े वो सुदामा को लेने चले गए। सुदामा को लेकर आए, उन्होंने अपनी राजगद्दी पर बिठाया और उन्होंने कहा कि काफी देखिए यहाँ पर जो पूरी बातें हैं देखिए मैंने आपको क्लियर कर दी। तो वो जब दौड़े दौड़े गए फिर उसके बाद उन्हें पता चला, उन्होंने कहा सखा। अब वो जब उठा कर लेकर आए उन्हें और अपनी राजगद्दी पर बिठाया और कहा सखा तुम आए इते दिन किते दिन इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। तो जब श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा की ऐसी दीनहीन स्थिति को देखा और कहा कि मित्र तुम कहाँ थे, आज तक तुम कहाँ थे और पानी की परात हाथ न छुयो नहीं। अब जो उनके स्वागत के लिए जो पानी की परात लाई गई थी, उनके पैर धुलाने के लिए जो पानी की परात लाई गई थी, कृष्ण भगवान ने उस परात पर हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि वो अपने मित्र के मिलने से इतने ज्यादा, देखिए वो जो उनके आंसू थे वो खुशी के आंसू भी थे कि उनका मित्र बहुत समय बाद उनसे मिला है और दुख के आंसू भी थे कि उनके मित्र की स्थिति जो है इस तरह की दीन और हीन हो गई है। तो बहुत ही शोर शराबे से, बहुत ही एक तरह से भव्य तरीके से यहाँ पर सुदामा का स्वागत किया गया महल में और उनको बहुत ही अच्छे से रखा गया। और कृष्ण भगवान ने उनके जो पैर हैं वो स्वयं अपनी गोदी में लेकर, उनके पैरों को स्वयं अपने हाथों में लेकर उन पे, जो क्योंकि वो पैरों में कुछ भी नहीं पहनकर आए हुए थे, इतनी दूर से जंगल के रास्ते कांटे पत्थर उनके पैरों में क्या क्या चुभ गए थे, तो कृष्ण भगवान ने एक एक करके उनको बड़े प्रेम से निकाला और कहा कि हे सुदामा तुमने बहुत बड़ा दुख पाया है, तुम बहुत दुख में हो, तुमने बहुत अधिक दुख पाया है। तो इस तरह से आगे फिर जब वो देखते हैं कि जो कृष्ण भगवान यहाँ पर देखते हैं कि उनके जो मित्र हैं सुदामा, वो कुछ छिपा रहे हैं, कुछ अपनी पोटली वो एक लेकर आए हैं और वो उस पोटली को देना नहीं चाहते, वो कुछ छिपा रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं कृष्ण भगवान से, देखिए कृष्ण भगवान सुदामा से, कुछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे नहीं देत, चाप पोटरी काख में रहे काहे हेतु, कहो के ही हेतु, आगे चना गुरुमात दिए थे लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। तो अब देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर कृष्ण भगवान सुदामा से कहते हैं कि हमारी भाभी ने, हमारी जो भाभी है उन्होंने हमारे लिए जरूर कुछ दिया है जिसे तुम अपनी काखी में चाप कर बैठे हो, अपने हाथ में दबा के बैठे हो और तुम मुझे देना क्यों नहीं चाहते, आखिर तुम मुझे देना क्यों नहीं चाहते इस चीज को। और यहाँ पर कहते हैं कि जो गुड़ चना, देखिए मैंने आपको इस विषय पर एक पूरी कहानी भी बताई थी कि किस तरह से जब बचपन में कृष्ण भगवान गुरु माता के साथ वन में रहा करते थे तो उस समय पर गुरु माता उनको गुड़ और चने दिया करती थी पूरे दिन भर के लिए, क्योंकि वो दिन भर जंगल में लकड़ियां उठा कर लाते थे, तोड़ कर लाते थे और बाकी जगह से वो आटा चावल राशन इकट्ठा करके लाते थे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो गुरु माता ने हमें चने दिए थे और गुड़ दिए थे वो भी तुमने खा लिए थे। तो कृष्ण भगवान बार बार सुदामा से कह रहे हैं कि जो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है तुम क्यों
उसे अपनी काखी में दबा के बैठे हो, क्यों मुझे देना नहीं चाहते? तुम बचपन में भी ऐसा ही करते थे। जब गुरु माता हमें जंगल भेजती थी तो वहां पर भी तुम मेरे हिस्से के जो चने थे, एक्चुअल में जो सुदामा थे उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती थी, बहुत ज्यादा वो एक तरह से भूख उन्हें बहुत ज्यादा लगती थी, तो जब कभी कृष्ण के हिस्से क्या भी चीजें उनके पास होती थी तो वो खा लेते थे। तो इस तरह से यहाँ पर कृष्ण भगवान कहते हैं, श्याम कहाऊ मुस्काए सुदामा सो, यानी कि वो चुटकी ले रहे हैं सुदामा की, सुदामा को परेशान करना चाहते हैं, थोड़ा सा उनको हंसाना चाहते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि क्या तुम चोरी करने में इतने ज्यादा निपुण हो गए हो कि अब मेरी भाभी के दिए हुए तंदुल भी आप तुम खा लेना चाहते हो। देखिए, पोटरी काख में चा पी रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस भीने। ये जो पोटली है इसमें से बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है, बहुत ही चावलों की बहुत ही अच्छी सी मीठी सी खुशबू आ रही है। और पिछली बानिया जो न तजो तुम, तेईसी भाभी के तंदुल कीने। और तुम बिल्कुल भाभी के इन तंदुलों के साथ भी, इन चावलों के साथ भी वही करना चाहते हो जो तुमने गुरु माता के गुड़ चनों के साथ किया था, यानी कि इनको भी तुम अकेले ही खा लेना चाहते हो। तो इस तरह से जब इस तरह की बात उन्होंने यहाँ पर सुदामा से कही कि तुम्हारी पिछली आदत नहीं गई, और फिर आगे क्या कहते हैं देखिए। यहाँ तक हमारा जो लास्ट सेशन में हमने यहाँ तक का जो अपना काव्यांश था वो कंप्लीट कर लिया था। लगभग 3 जो काव्यांश थे, 4 काव्यांश वो हमारे कंप्लीट हो गए थे। अब जो 4th है उस पर हम चल रहे थे। क्या यहाँ पर कहा गया है देखिए कि इस तरह से थोड़ी बहुत नोक झोंक दोनों में हुई। कृष्ण ने सुदामा की चुटकी ली, उन्हें परेशान किया और फिर उनसे वो चावलों की जो पोटली थी वो छीन ली, और वो चावल बड़े प्रेम से उन्होंने खा लिए। और जब वो चावल उन्होंने खाए तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे थे, वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, अंदर ही अंदर मन ही मन वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे थे। और इस तरह से सुदामा अब कृष्ण के भवन में थे, भव्य स्वागत उनका हो रहा था, बहुत सारी तैयारियां उनके लिए हो रही थी कि आज वो खाने में क्या खाएंगे, वो कहाँ सोएंगे, उन्हें क्या पहनने के लिए दिया जाएगा, क्या ओढ़ने के लिए दिया जाएगा, उनको किस तरह से एक तरह से उनका मनोरंजन कैसे किया जाएगा। तो ये सारी चीजें महल में चल रही थी। और इस तरह से सुदामा के वहां 3 से 4 दिन कब बीत गए सुदामा को पता ही नहीं चला। यानी कि 3-4 दिन, क्योंकि महल में इतनी सारी सुख सुविधाएं थी, इतनी सारी चीजें थी, तो सुदामा के 3 से 4 दिन वहां पर आसानी से बहुत ही प्रेम से जो है बीत गए। अब सुदामा की बारी आई वापस अपने घर जाने की। तो जब सुदामा की बारी अपने घर जाने की वापस आई है तो यहाँ पर वह पुलकिन वह उठी मिलनी वह आदर की बात। यानी कि वो कहते हैं कि मित्र, जो तुम्हारी खुशी की, मेरे यहाँ आने पर जो तुम्हें खुशी हुई है वो, और तो ये सब बातें तो काफी हो गई। यानी कि मित्र, बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरा प्रेम से स्वागत किया, मुझे मेरा आदर किया, मेरा सत्कार किया, सब कुछ तुमने मेरे लिए किया। लेकिन अब है कि मैं अब अपने घर जा रहा हूँ, अब मुझे अपने घर वापस जाना है। तो देखिए, जब श्री कृष्ण भगवान के घर से अब सुदामा जो है अपने घर वापस जा रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान के घर से सुदामा जब अपने घर वापस जा रहे हैं तो देखिए क्या कहा है, वह पुलकिन वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पठावन गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़ित फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नहीं हो तो ना ही हो तो वाही पठायो ठेली, अब काही हो समझाई के बहुधन धरी सकेली। देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पंक्तियां। तो क्या कहते हैं, अब सुदामा अपने मन में, सुदामा अपने घर के लिए निकल चुके हैं और कृष्ण के घर से, और वो अपने मन ही मन क्या कह रहे हैं वो आप यहाँ पर देखिए। वो कहते हैं
कि ठीक है, कृष्ण ने मेरा आदर किया, मेरा सत्कार किया, मुझसे प्रेम से मिला, लेकिन गोपाल ने, कृष्ण ने जाते वक्त मुझे कुछ भी भेंट नहीं किया, क्योंकि जिस उससे वो आए थे उद्देश्य से कि कुछ मिलेगा। अब वो एक राजा है और राजा का मित्र है सुदामा, तो उनको लगा कि काफी सारी स्वर्ण मुद्राएं, काफी सारी धन दौलत उनको दे दी जाएगी। तो सुदामा बहुत ज्यादा परेशान हुए कि उन्हें खाली हाथ कृष्ण ने लौटा दिया उनकी द्वारिका से, बिल्कुल कुछ भी उन्हें नहीं दिया। तो अब सुदामा जी अपने मन मन में सोचते जा रहे हैं, पूरे रास्ते भर बिल्कुल सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं कि ये मुझे क्या देगा, ये कृष्ण मुझे क्या देगा, जो खुद ही बचपन में घर घर जाकर मांग कर खाया करता था, जो घर घर जाकर लोगों का माखन चुराया करता था, घर घर जाकर लोगों की मटकियां फोड़ दिया करता था, तो ये कृष्ण मुझे क्या देगा। वो ऐसी ऐसी बातें सोचते जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें अपने मन में सोच रहे हैं और अपने मन को समझा रहे हैं। कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर सुदामा जी। देखिए जो प्रसंग है, ये मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि प्रसंग को आप बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे आपने पहले में लिखा है, केवल जो उद्देश्य है कि क्या पढ़ाया जा रहा है आपको इस स्टेंजा में, इस काव्यांश में, वो आप लिखेंगे। जैसे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित सुदामा चरित से लिया गया है। इस पद में सुदामा को खाली हाथ भेज देते हैं श्री कृष्ण, और जब वो सुदामा को खाली हाथ भेज देते हैं तो उस समय पर उनको कृष्ण से बहुत ज्यादा शिकायत है, कृष्ण के लिए बहुत ज्यादा उनके मन में शिकायत है। और दूसरा कि वो यहाँ पर कृष्ण के लिए जो भेजी गई बहुत ज्यादा एक तरह से शिकायत है कि कृष्ण उन्हें खाली हाथ भेज देते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है कि एक मित्र होकर उसने मेरी दीनहीन दशा देखकर भी मुझे कुछ भेंट नहीं दी, कुछ उपहार नहीं दी। देखिए मैंने आपको लास्ट सेशन में काफी समझाया था कि जो एक सच्चा मित्र होता है उसको कभी भी अपने मित्र के बारे में पूछने की जरूरत नहीं होती कि तू ठीक है, तेरे घर में सब ठीक है, या क्यों परेशान है, क्योंकि हम अगर सबसे ज्यादा कनेक्टेड होते हैं तो अपने मित्र से होते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि आज हमारा मित्र ज्यादा बातें नहीं कर रहा है, ज्यादा नहीं हंस खेल रहा है, ज्यादा नहीं बोल रहा है, तो शायद हम सोच समझ जाते हैं कि ये कुछ परेशान है। हम उसके नेचर को जानते हैं कि वो कहाँ पर कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन वो आज नहीं कर रहा है, तो शायद उसे कुछ प्रॉब्लम है। और दूसरी बात कि बिना उसे जताए, बिना उसे शो ऑफ किए कि मैंने तेरी हेल्प की, मैंने तेरी मदद की, इस तरह से मित्र मदद करते हैं, इस तरह से हेल्प करते हैं, यानी कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता और आपकी हेल्प हो जाती है, मदद हो जाती है। बिल्कुल उसी को सच्चा मित्र कहते हैं। अपनापन वहीं पर दिखाई देता है कि बिना जताए दूसरों की हेल्प करना। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्ण भगवान ने जब सुदामा आए वहां पर तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता दिखाई, वे उठकर गले मिले, सुदामा को बहुत ज्यादा आदर दिया, लेकिन अंत में विदाई के समय उन्होंने सुदामा को खाली हाथ भेज दिया। और ये बात सुदामा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। और दूसरा वो इस बात से परेशान थे। देखिए कहते हैं ना कई बार ऐसा हो जाता है, कंगाली में आटा गीला। तो ये आपने कहावत सुनी होगी कि कंगाली में आटा गीला, यानी कि एक तो बहुत ज्यादा परेशानी आ रखी है और उस पर उसके ऊपर से एक और परेशानी आ जाए, यानी कि एक तो बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति है कि घर में आटा ही नहीं है, बिल्कुल कंगाली छाई हुई है, और दूसरा जितना भी आटा है वो भी गीला हो चुका है, यानी कि अब इतना आटा नहीं है कि उस दूसरे आटे में डाल के उसको थोड़ा सा रोटी बनाने लायक कर दिया जाए, उसको थोड़ा सा टाइट कर दिया जाए। तो इस तरह की स्थिति अब सुदामा की हो गई है, यानी कि वो अपने पड़ोसियों से मांगकर, अपने आसपास की जगहों से मांगकर, उनकी जो पत्नी है वो 2 मुट्ठी चावल लेकर आई थी
कृष्ण को भेंट स्वरूप देने के लिए। और सुदामा तो अब ये सोच सोच कर परेशान है कि कृष्ण ने तो कुछ दिया ही नहीं। पहली बात, कृष्ण ने तो कुछ दिया ही नहीं, और दूसरी बात, जो चावल लेकर आए थे 2 मुट्ठी वो भी खा लिए, यानी कि वो भी नहीं लौटाए, उसका भी कुछ नहीं दिया। तो अब उन चावलों के बदले जिनसे लेकर आए थे, उधार लेकर, जिनसे कर्ज में लेकर आए थे, उनको क्या लौटाया जाएगा? तो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है। लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही दोनों लोगों की धन दौलत उन्हें समर्पित कर दी थी। जैसे ही उन्होंने उनके वो 2 मुट्ठी चावल खाए तो उन्होंने दोनों लोगों की धन दौलत सुदामा को दे दी थी। और सुदामा इस बात से बिल्कुल अनजान थे, अनभिज्ञ थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कभी भी जो आपके मित्र होते हैं वो आपको गिल्ट नहीं होने देते, आप के लिए शो ऑफ नहीं करते। जो आपके सच्चे मित्र होते हैं, ये खास तौर पर एक सच्चे मित्र की निशानी है कि अगर आपका मित्र सच्चा होगा तो वो कभी भी आपको आपकी नजरों में नहीं गिरने देगा, कभी भी आपके आत्मविश्वास को नहीं डिगने देगा, कभी भी वो आपके अपने ऊपर भरोसे को नहीं डिगने देगा। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान ने अभी तक सुदामा को कुछ भी नहीं जताया है, और सुदामा इस पूरी चीज से अनभिज्ञ है। और वो तो केवल अपने बचपन की यादों को, बातों को याद कर कर कह रहे हैं कि ये तो वही कृष्ण है जो घर घर मांगने जाया करता था, घर घर हाथ फैलाया करता था। भला आज जब उसके पास आ गया है तो वो क्यों देगा? जिसने खुद कभी घर घर जाकर मांगा हो, आज उसके पास है तो वो क्यों देगा? और ये तो पहले से ही माखन चोर है। और उसकी पत्नी ने भी उसे अब वो अपनी पत्नी पर भी गुस्सा हो रहे हैं मन ही मन कि फालतू में उनकी पत्नी ने उनकी आज बेइज्जती करवा दी और यहाँ जबरदस्ती भेज दिया। और अब वो घर जाकर क्या कहेंगे कि कृष्ण भगवान ने कुछ नहीं दिया, या ऐसे कहेंगे कि बहुत सारी धन दौलत मिल गई, लो अब इसे संभाल कर रखो, ऐसा कहेंगे वो घर जाकर? क्या कहेंगे? तो उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल परेशान थे, और वो तो कभी भी कृष्ण के यहाँ आना ही नहीं चाहते थे। ये तो जो चावल थे वो भी कहीं से मांग कर लाए थे, और ये चावल भी कृष्ण ने ले लिए हैं। अब वो बहुत ज्यादा परेशान है और दुखी है। तो देखिए आगे की जो पंक्ति है बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा प्यारी है, और आप देखेंगे कि आपका जो सच्चा मित्र है वो कैसे आपकी मदद करता है, ये कृष्ण भगवान ने यहाँ पर बताया है। वैसो ही राज समाज बने। देखिए बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं, अगर आप लोग रीड करना चाहते हैं तो हैंड रेज कीजिए। कौन पढ़ेगा? फटाफट से हैंड रेज करेंगे। शुरू करते हैं अपना 5वां काव्यांश। वैसो ही राज समाज बने, बजी घने मन संभ्रम छायो, कंधो परियो कहूं मारग भूली, के फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। बोन बिलोक बे कोमन लोचत, सोचत ही सब गांव मझाए, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहीं खोज न पायो। देखिए कितनी सुंदर, कितनी प्यारी पंक्तियां हैं कि जब ये सोचते सोचते सुदामा आगे बढ़ रहे हैं, कृष्ण की बुराई कर रहे हैं, कृष्ण के लिए सोच रहे हैं कि कैसे है, अपनी पत्नी के लिए सोच रहे हैं कि उसकी जिद पे मैं आया, अपने बारे में सोच रहे हैं कि क्यों मैं गया। तो वो सारी चीजें सोचते सोचते अचानक एक ऐसे नगर में पहुंच जाते हैं, एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो देखते हैं बिल्कुल वैसो ही राज समाज बने, यानी कि जैसा बिल्कुल द्वारिका में राज समाज था, यानी कि जैसे बिल्डिंगें वहां पर थी, बड़ी बड़े राजमहल वहां पर थे, लोगों का जो नगर बसा हुआ था, सुंदर नगर, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी था। और एक तरह से कंध पर आय गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, और वैसे ही हाथी घोड़े और जितनी सुख सुविधाएं मतलब द्वारिका में थी, बिल्कुल वैसी ही सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर थी। और जब सुदामा वहां पर घुसे उस नगर में तो वो एकदम अचंभित हो गए। वो कह रहे हैं कि
कंधों पर यो कहूं मार्ग भूली। वो सोच रहे हैं कि लगता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं, क्योंकि मैं अभी तक सोचते सोचते आ रहा था और लगता है कि इस सोचते सोचते मैं रास्ता ही भूल गया हूं। कै फिर कै मैं अब द्वारिका आयो। क्या घूम कर मैं अब फिर से द्वारिका आ गया हूं? क्या मैं घूम फिर कर फिर से द्वारिका में वापस आ गया हूं? ऐसा उन्हें लगता है यहाँ का पूरा राजपाट देखकर। उन्हें लगता है कि ये तो बिल्कुल द्वारिका के समान राजमहल यहाँ पर है, बहुत ही ज्यादा सुंदरता यहाँ पर है, बहुत ही प्यारा ये राजपाट है, बिल्कुल नगर जो है बिल्कुल बहुत ही सुंदर नगर ये बसा हुआ है। तो वो कंफ्यूज हो गए एक तरह से, बहुत ज्यादा उन्हें लगता है कि वो मार्ग भूल गए हैं, उन्हें लगता है कि वो रास्ता भूल गए हैं और गलती से वो फिर से द्वारिका में ही वापस आ गए हैं। और भोनि बिलो कि बे मन लोचन सोचत ही सब गांव मझायो। यानी कि अब एक तरह से उन्हें भ्रम हो गया है। वो उनको लगता है कि वो सारी जगह देख रहे हैं, अपने घर को ढूंढ रहे हैं कि उनकी झोपड़ी कहाँ है, क्योंकि वो कहते हैं यार इतना बड़ा कंफ्यूजन तो मुझे नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा घर है, मुझे अपने घर का रास्ता क्या नहीं पता होगा? तो जाहिर सी बात है गलत तो मैं नहीं हूं, लेकिन जरूर कुछ ऐसा है कि मेरी झोपड़ी मुझे मिल नहीं रही है, मेरी झोपड़ी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। और वो सबसे पूछते फिर रहे हैं कि आपने कहीं मेरी झोपड़ी देखी है? अपने घर का पता बता रहे हैं और अपनी झोपड़ी के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर नरोत्तम दास जी, हम इसका पूरा भावार्थ जानते हैं इन पंक्तियों का। तो देखिए जब आप भावार्थ लिखते हैं तो प्रसंग भी लिखते हैं। तो अभी तक हम 4 काव्यांश अपने कंप्लीट कर चुके हैं, सब में हमने अपना प्रसंग लिखा है। तो सेम लिखेंगे बिल्कुल कि यह काव्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित सुदामा चरित से लिया गया है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन धान्य से परिपूर्ण कर देने का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से आप लिखेंगे इसके प्रसंग को, उसके बाद व्याख्या में जो आप यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, व्याख्या। सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहां तो द्वारिका जैसा ही ठाट बाट है, वहां तो द्वारिका जैसा ही राज समाज है, उसी प्रकार के हाथी घोड़े हैं जैसे द्वारिका में थे। अब उनके मन में एक भ्रम आ गया, शंका आ गई कि मैं कहीं फिर से द्वारिका तो नहीं लौट आया, क्योंकि वो पूरे रास्ते बहुत परेशान थे, बहुत सारी चीजें सोच रहे थे, अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहे थे कि अब वो अपनी पत्नी से क्या कहेंगे कि ये लो धन दौलत श्री कृष्ण ने दी है, इसे संभालो, या जिससे चावल लिए हैं उसे क्या लौटाएंगे, या कृष्ण के बारे में सोच रहे थे कि वो कैसा है जिसने मुझे खाली हाथ, कहता है कि मेरा सगा मित्र है, मेरा परम मित्र है, और मुझे खाली हाथ भेज दिया। तो ये सारी चीजें वो सोचते सोचते आ रहे हैं। तो अब वो भ्रम में पड़ गए हैं, उन्हें लगता है कि वो फिर से द्वारिका लौट आए हैं और वो शायद रास्ता भूल गए हैं, और वहां भी द्वारिका जैसे ही भव्य महल बने हुए हैं। सुदामा के मन में उन भवनों को देखकर लालच आ रहा था, एक तरह से मन ललचा रहा था उनका। यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए और वहां जाकर सुदामा ने अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा, पर वो अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। उन्होंने सबसे पूछा कि भाई आपने मेरी झोपड़ी देखी कहीं? तो देखिए किसी कोई नहीं बता पाया, क्योंकि उस झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल बन चुके थे। झोपड़ी हट चुकी थी, पूरा जो नगर था एक तरह से एक सुंदर नगर के रूप में, व्यवस्थित नगर के रूप में वहां पर बस चुका था, और उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था। बहुत ही सुंदर आभा उनके गांव की, बहुत ही सुंदर था, ऐसा लग रहा था किसी बड़े राज्य की राजधानी में आ गए हों, जिनके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे।
और कृष्ण ने उनको बिना बताए ही उनकी सहायता कर दी थी। तो अब उनको समझ में आया, जिस कृष्ण को वो पूरे रास्ते कोसते हुए आ रहे थे, उन कृष्ण ने उनको बिना बताए, यानी कि उनको बिना कुछ कहे उनकी सहायता कर दी, उनकी हेल्प कर दी। तो देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने मित्र होने का जो कर्तव्य है वो निभाया है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर पंक्तियां। कौन अब इसको रीड करेगा? जीआईसी गणेश नागा, आपको अनम्यूट कर दिया गया है बच्चे। के वह टूटी सी छानी हती, कौ कंचन के अब धाम सुहावत, के पंग में पनी न हती, कौ ले गजरज हो ठाटे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कौ कोमल सेज पर नींद न आवत, के जुरोते नई को दिसावा, कहूँ प्रभु के परतप ते दाग न भावत। प्रताप दाख न भावत। देखिए अब क्या यहाँ पर कह रहे हैं सुदामा जी के लिए? नरोत्तम दास जी कहते हैं, क्या वह टूटी सी छानी हती, कि कहां एक टूटी सी झोपड़ी थी, वहां पर क्या थी? एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, कहा कंचन अब धाम सुहावत। बहुत ही सुंदर कंचन धाम। वेरी गुड बच्चे, आपने रीडिंग की, बहुत अच्छे। बच्चे कई बार बहुत ज्यादा शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं, नहीं पढ़ना चाहते। अगर आप इस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, आप खुद से रीड करेंगे। अभी देखिए कोई और बच्चा उठेगा और माइक लेकर इसको एक बार यहाँ पर इसकी व्याख्या करेगा, ठीक है, कि कितना उसे समझ में आया इसमें, इस पद में। तो कहते हैं, क्या वह टूटी सी छानी हती, कहां तो वो एक टूटी सी झोपड़ी थी, कहूं कंचन के अब धाम सुहावत। अब जहां शीशे के महल बने हुए हैं, शीश महल बन चुका है, कंचन यानी कि सुंदर चमकदार स्वर्ण के, सोने के महल बने हुए हैं। कै पग में पे नहीं नहती, कह ले गजराज हूं ठाड़े महावत। जिनके पैर में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, जिनके पैर में पहनने के लिए जूता तक नहीं था, आज उनकी सवारी के लिए गजराज महावत खड़े हैं। तो देखिए बिल्कुल काया पलट कर दिया है कृष्ण भगवान ने सुदामा का। कहते हैं, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। जहां सुदामा की जो रातें थी वो कठोर भूमि पर कटा करती थी, यानी कि कोई बिछौना नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिस पर वो आराम कर सके, धरती पर ही वो सोया करते थे। लेकिन आज कोमल सेज पर भी उनको नींद नहीं आ रही है। जय कै जुरै तो नहीं को दी सवा, कह प्रभु के परताप दाख न भावत। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास, जिनके पास पहनने के लिए नहीं था, जिनके पास ओढ़ने के लिए नहीं था, जिनके पास एक तरह से कुछ भी चीजें नहीं थी, आज उस व्यक्ति को कोमल सेज पर भी नींद नहीं आ रही है। तो देखिए, चलिए एक बार रीड कीजिए फटाफट, जीआईसी गणेश नागा। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है। प्रस्तुति पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन धन्य से परिपूर्ण कर देने का वर्णन किया है। वाक्य कवि बताते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी फूस की झोपड़ी थी और कहाँ अब स्वर्ण महल सुशोभित हो रहे हैं। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियां तक नहीं होती थी और कहाँ अब उनके महल के द्वार पर बाबा महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, कहाँ अब सुकून सेज पर नींद नहीं आती है। कहाँ पहले तो यह हालत थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं थे और कहाँ अब प्रभु की कृपा से उन्हें किस्म किस्म उनका उपलब्ध है, फिर भी वे अच्छे नहीं लगते। वेरी गुड, वेरी गुड। नाम क्या है बच्चे आपका? नाम क्या है आपका? अंशु। अंशु। क्लैप करेंगे अंशु नेगी। अंशु नेगी के लिए क्लैप करेंगे सभी। बहुत अच्छे, वेरी गुड।
चलिए बैठ जाइए बच्चा। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब इस पार्ट से जुड़े जो प्रश्न उत्तर है, मुझे लगता है कि काफी अच्छे से आप सभी ने यहाँ पर चैप्टर को पढ़ लिया, भावार्थ को समझ लिया, और बाकी जो हमारे इस पार्ट से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हैं उनको आप घर पर सॉल्व करने का, घर पर एक तरह से कॉपी में नोट डाउन करने का, लिखने का प्रयास करें। तो इस तरह से हमारा जो आज का सेशन है वो यहाँ पर समाप्त होता है। कोई भी डाउट अगर इस चैप्टर से होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर डिस्कस करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।